टाटा ने रिसेंटली उनकी मिड साइज कूपे एसयूवी कर्व रिवील कर दी है, जिसके ईवी वर्जन की प्राइसेस भी आ गई हैं एंड पेट्रोल या डीजल वर्जन की प्राइस 2 सितंबर को आएगी। बट जैसे ईवी वर्जन की प्राइस है, पेट्रोल एंड डीजल वर्जन की प्राइस उससे कम ही होगी, जो डायरेक्टली मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कम्पीट करेगी। एंड मिड साइज एसयूवी में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई एसयूवी है तो वो है Hyundai क्रेटा। तो क्या न्यू टाटा कर्व Hyundai क्रेटा से बेटर है या अब भी मिड साइज एसयूवी में क्रेटा ही बेटर चॉइस रहेगी? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। कर्व की लेंथ 4308 मिलीमीटर है, जहां पे क्रेटा की लेंथ 4330 मिलीमीटर है। कर्व की विड्थ 1810 मिलीमीटर है, जहां पे क्रेटा की विड्थ 1790 मिलीमीटर है। कर्व की हाइट 1630 मिलीमीटर है, जहां पे क्रेटा की हाइट 1635 मिलीमीटर है। कर्व में आपको 2560 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे क्रेटा में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। कर्व में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे क्रेटा में भी आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड कर्व में आपको 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे क्रेटा में आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ में दोनों कार्स में क्रेटा स्लाइटली बड़ी है, जहां पे विड्थ में कर्व थोड़ी बड़ी है, बट हाँ हाइट में दोनों कार्स में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। बट क्रेटा में आपको ज्यादा व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण रियर सीट में स्पेस वाइज आपको क्रेटा में थोड़ा बेटर स्पेस जरूर मिलेगा, बट बूट स्पेस वाइज आपको कर्व में बेटर बूट स्पेस मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन्स की। तो कर्व में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन से 118 bhp का पावर एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंड TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन से 125 bhp का पावर एंड 225 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंड डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जहां पे क्रेटा में भी आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टर्बो पेट्रोल इंजन से 159 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो कर्व के नॉर्मल टर्बो इंजन में क्रेटा के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से थोड़ा ज्यादा पावर प्रोड्यूस होता है, बट हाँ कर्व का ये इंजन 3 सिलेंडर है, जहां पर क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 4 सिलेंडर है, जिससे नॉइस लेवल एंड रिफाइनमेंट में ओवरऑल क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बेटर होगा। जहां पे कर्व का TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन के कंपेयर में क्रेटा का टर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा पावरफुल है, एंड डीजल इंजन में दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम ही पावर प्रोड्यूस होगा। सो नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल इंजन में तो दोनों कार्स में पावर ऑलमोस्ट सेम मिलता है, बट Hyundai क्रेटा का टर्बो पेट्रोल इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू कर्व TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन। अब बात करते हैं माइलेज की। तो कर्व में नॉर्मल टर्बो इंजन एंड डीजल इंजन नेक्सन वाला सेम ही है, सो आपको माइलेज भी नेक्सन से स्लाइटली कम ही मिलेगी। जहां पे TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन न्यू है, जिसकी क्लेम माइलेज अब तक टाटा ने रिवील नहीं की, बट नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल सकती है, जहां पे डीजल इंजन में आपको 22 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिल सकती है। जहां पे आप न्यू TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन में भी 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहां पे क्रेटा में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 17.4 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, टर्बो पेट्रोल इंजन से 18.4 किलोमीटर की क्लेम माइलेज एंड डीजल इंजन से 21.8 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। सो माइलेज वाइज तो रियल लाइफ में क्रेटा एंड कर्व में ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज ही मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो दोनों कार्स भले ही सेम सेगमेंट में प्लेस होती हो, बट दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। Hyundai क्रेटा की डिजाइन नॉर्मल मिड साइज एसयूवी वाली है, जहां पे कर्व की डिजाइन कूपे एसयूवी वाली है, जो इंडिया में करंटली न्यू डिजाइन है, जिसमें आपको एसयूवी वाले हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ स्लोपिंग रूफ मिलती है। बट स्टिल दोनों कार्स में से डिजाइन वाइज आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद आती है वो तो आपकी पर्सनल चॉइस पे ही डिपेंड है। बट हाँ, दोनों में एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट, कनेक्टेड LED DRL, ऑल डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलाइट्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स एंड रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं।
बट कर्व में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे क्रेटा में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड कर्व में आपको कूपे एसयूवी डिजाइन के कारण रियर वाइपर की नीड नहीं होती, जहाँ पे क्रेटा में ट्रेडिशनल बॉक्सी डिजाइन के कारण रियर वाइपर दिया गया है। एंड कर्व में आपको न्यू मॉडर्न फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जहाँ पे क्रेटा में आपको नॉर्मल स्टाइल के डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड कर्व में आपको जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट मिलती है, जहाँ पे आपको क्रेटा में नॉर्मल टेलगेट मिलती है। सो दोनों कार्स के डिजाइन में भले आपको कोई भी पसंद आए या ना आए, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज यहाँ पे आपको क्लियरली कर्व बेटर लगेगी। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स का इंटीरियर टोटली डिफरेंट है। कर्व में आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे क्रेटा में आपको 10.2 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। बट क्रेटा में आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे कर्व में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एंड क्रेटा में आपको नॉर्मल डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पे कर्व में आपको इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड कर्व में आपको JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे क्रेटा में आपको बोस के 8 स्पीकर्स मिलते हैं। बट दोनों कार्स में आपको रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 10.2 इंच डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, लेदरेड सीट्स, 360 कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर आर्म रेस्ट, फ्रंट आर्म रेस्ट, ड्राइव मोड्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, पावर ड्राइवर सीट, engine start stop push button, pedal shifters, 60-40 split rear seat, auto dimming IRVM एंड कूल्ड ग्लोव बॉक्स जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर में दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स मिलते हैं, बस फर्क इतना है कि कर्व में आपको टच स्क्रीन थोड़ी बड़ी मिलेगी, जहाँ पे क्रेटा में आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। बाकी दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो कर्व का तो वैसे अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट मीडिया रिपोर्ट्स एंड इवन टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंग कर्व में यूज किया गया न्यू एटलास प्लेटफॉर्म ऐसे बिल्ड किया गया है कि वो भारत एनकेप में 5 स्टार रेटिंग्स ला सकते हैं। एंड ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कर्व का ऑलरेडी भारत एनकेप में क्रैश टेस्ट हो चुका है एंड जल्दी उसका रिजल्ट भी पब्लिक हो जाएगा। जहाँ पे न्यू क्रेटा का अब तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट ओल्ड क्रेटा को ग्लोबल एनकेप में 3 स्टार्स मिले थे। बट हाँ, न्यू क्रेटा कितनी सेफ है वो तो क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगी। बट हाँ, क्रेटा एंड कर्व दोनों में आपको अब लेवल 2 एडास मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपर असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर एंड ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। एंड दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, AVD, ESP, TPMS, आइसोफिक्स एंड हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। सो प्लेटफॉर्म वाइज दोनों कार्स कितनी सेफ है वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स वाइज दोनों कार्स में मॉडर्न सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए फाइनली अब आता है कंक्लूजन पे, आपको टाटा कर्व लेनी चाहिए या फिर Hyundai क्रेटा। सो देखिए, अगर बात हो ज्यादा मॉडर्न फीचर्स की या फिर बेटर सेफ्टी की, तो वहाँ पे दोनों कार्स में से कर्व बेटर है। बट अगर बात हो इंजन पावर की या फिर ओवरऑल केबिन स्पेस की, तो यहाँ पे क्रेटा बेटर होगी। सो अगर आपको डिफरेंट दिखने वाली फीचर पैक्ड सेफ कार चाहिए तो आपके लिए दोनों में से कर्व बेटर रहेगी। बट अगर आपको ट्रेडिशनल बॉक्सी दिखने वाली मिड साइज SUV चाहिए जिसमें अच्छा स्पेस हो एंड रिफाइंड एंड पावरफुल टर्बो इंजन हो, तो वैसे केस में आपके लिए क्रेटा बेटर रहेगी। सो ये था हमारा कंपैरिजन टाटा कर्व एंड Hyundai क्रेटा के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करेंगे, टाटा कर्व या फिर Hyundai क्रेटा? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।